हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अच्छे से कंटेंट्स प्रोवाइड करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, इन्वेस्ट कहां करें और क्यों करें, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इन्वेस्ट कहां करना है और क्यों करना है। देखिए दोस्तों, हमें पहले अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहिए। हमारे लाइफ में हैप्पीनेस हो, पीस ऑफ माइंड हो, हम रिलैक्स रहें। जब हम इन सब चीज़ों को कर पाएंगे, हैप्पीनेस हमारे पास होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, तभी जाकर हम बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट को फोकस करेंगे और हम स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो जो हमने बनाया है या जो हमने अचीव किया है, हम उससे भी हाथ धो लेंगे। तो दोस्तों चलिए, बिना देरी किए हुए मैं आपको बताता हूँ कि हमें लाइफ में 3 टारगेट रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, 6 मंथ। हर इंसान के पास जो नॉर्मल लाइफ जीता है, वर्क करता है, उसको अपने मंथली एक्सपेंसेस के आधार पर 6 मंथ का अमाउंट सिक्योर जगह पे रखना चाहिए, सेफ़र जगह पे। और वह सेफ़र जगह हो सकता है एफडी, बैंक एफडी। तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति की मंथली एक्सपेंसेस 25,000 रुपये है, तो 25 गुना 6, 1.5 लाख रुपया उन्हें फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए और उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल सिचुएशन में उसे पड़े रहने दीजिए, 6 महीना का एफडी करा दीजिए, पूरा हो फिर उसको 6 महीना का बढ़ाते जाइए। इस तरह से 6-6 महीना का ही उसे एक्युमुलेट होते रहने दीजिए। तो इससे आपको क्या होगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी कि कभी भी अनसर्टेनिटी हो, जॉब छूट गया, 2-4 महीने में सर्च करने में लगेंगे, तो 6 महीने तक का हमारे पास बैकअप है। इन 6 महीने में हमारा मंथली बजट किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होगा। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसमें आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि 3 से 5 साल तक का जो आपका मंथली एक्सपेंस है, उतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप उसको एक्युमुलेट करके आप इसे रख सकते हैं। ये अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपये है, तो 1.5 लाख रुपया आप पीपीएफ में, एफडी में, इसको जिस तरह से भी आपको आज पॉसिबल हो, आप इसको करके आप लेकर चल सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपका बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन आपको लाइफ में पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशंस और हैप्पीनेस देगा। आपको हमेशा ये पता रहेगा इस पैसे पर मेरा कंट्रोल है। मैं 3 साल भी मैं बिना जॉब के सरवाइव कर सकता हूँ या कर पाऊँगा। तो उस सिचुएशन को आप इमेजिन करिए कि आप कितना पीसफुल माइंड आपका होगा कि मेरे पास 3 साल तक के मंथली बजट का पैसा मेरे पास अवेलेबल है। आप कोई जॉब कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, या किसी बिजनेस में लॉस हो गया तो उस सिचुएशन में आप बेटर मतलब अपने आप को संभाल पाएंगे। इसलिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ज़रूरी है दोस्तों। तो 3 से 5 साल तक का जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है, उसका कॉर्पस बिल्ड कीजिए। समय लगेगा, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है। आप इसे 2-3 सालों में कंप्लीट कर सकते हैं। आप जब इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के स्टेज को जब आप पार कर जाएंगे, तो दोस्तों वहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट।
जहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, स्टॉक में लगाइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स के आधार पर ऊपर नीचे बढ़ते घटते रहते हैं। लेकिन आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट किसी कारण से, किसी न्यूज से वो मान लीजिए 40% नीचे चला आया और आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने 10 लाख रुपया स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में लगाया, 40% वो नीचे चला आया, तो उस सिचुएशन में आप विड्रॉ करेंगे, आपको भयंकर लॉस होगा। फिर आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स जुआ होता है। लेकिन जब आप इन दो स्टेज को जब आप कंप्लीट कर लिए रहेंगे तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पर उसको टाइटली होल्ड कर सकते हैं। या आपको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी लगता है कि ठीक है मार्केट 40% करेक्शन में आ गया है तो मैं इसमें 2-4 जो भी आपके पास अमाउंट है आप उसमें इन्वेस्ट और करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया, एफडी हो गया, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, ये सब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जिनमें आप एफडी में सेविंग में आप 2 से 5%, एफडी में 7%, म्यूचुअल फंड में 12%, स्टॉक में 12 से 20% तक का रिटर्न आप कमा सकते हैं पैसेंस के साथ। तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। और बॉस एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट से आप 1000 गुना, 10-10 हज़ार गुना पैसा कमा सकते हैं रियल इन्वेस्टमेंट से। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हम सभी लोग, हमारा जो बॉडी है, हम अपने बॉडी के नीचे के हिस्से में ही अपना लगभग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं गर्दन के निचले हिस्से में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर हम गर्दन के ऊपर के हिस्से में, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो हम रियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वह कई गुना मल्टीपल होकर आपको रिटर्न देता है। आप अच्छी अच्छी बुक्स कंज्यूम करें, अच्छे अच्छे कंटेंट्स को कंज्यूम करें, आपको बिजनेस आइडिया मिलेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, स्किल्स आपका डेवलप होगा। आपने अगर अपने लाइफ में एक स्किल को भी ऐड कर लिया, एक नई स्किल को भी आप ऐड कर साल में अगर एक बार करते हैं तो आप उससे कुछ न कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो हमेशा हमें अपने ऊपर के जो हिस्सा है, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, या स्किल्स इम्प्रूवमेंट करना कहते हैं, इस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बुक पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। दुनिया के जो महान इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वारेन बफेट वगैरह, ये सभी लोग 6-6 किताब मंथ में पढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये मंथ में 6-6 किताबें पढ़ते हैं, उससे नॉलेज लेते हैं। राइटर्स, जो ऑथर्स होते हैं, उनके एक्सपीरियंस को वह कंज्यूम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और वह रियल इन्वेस्टमेंट है। और उनके नॉलेज को गेन करके और उससे वह कई गुना, आप समझिए एक बुक आपने पढ़ी, 200-500 रुपये खर्च किया और आपने उससे एक पॉइंट भी निकाल लिया, एक आइडिया भी निकाल ली और आपने उससे लाखों रुपया कमाया, तो हुआ ना दोस्तों 1000 टाइम्स मल्टीपल। इन्वेस्टमेंट क्या था? 200 रुपीज़, और उससे आपने एक आइडिया भी निकाल कर आपने अगर 2 लाख 5 लाख रुपया भी कमाया तो वह कई गुना रिटर्न मिलता है। तो हमें रियल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। जय हिंद।